एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में सूफिया नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। उसके लंबे घंघरियाले बाल थे जो सुनहरी आबशार की तरह उसकी पैट से नीचे गिरते थे। सूफिया को एक शरीर चुड़ैल ने किले के एक टावर में बंद कर दिया था, जिसे डर था कि शहजादी की खूबसूरती और मेहरबानी एक दिन उसके अपने से भी बढ़ जाएगी। मलेशिया नामी चुड़ैल बादशाही में एक ताकतवर जादूगरनी रही थी, लेकिन उसके हस्न और ताकत के जुनून ने इसे खा लिया था। उसने जादू किया, सूफिया को महल छोड़ने या बाहर की दुनिया देखने से रोक दिया। मलेशिया का ख्याल था कि सूफिया को क़ैद में रखकर वो मुमलकत पर अपनी गिरफ्त बरकरार रख सकती है। सूफिया ने अपने दिन टावर की खिड़की से बाहर देखते हुए गुजारे, आज़ादी और महमजोई के ख्वाब देखे। वो किले की दीवारों से बाहर की दुनिया को तलाश करने, नए लोगों से मिलने और सच्ची मोहब्बत तलाश करने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन मलेशिया का जादू नाकाबिल तस्वीर लगता था। एक दिन सूफिया ने अपने लंबे बालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने इसे एक मजबूत रस्सी में बांधा और इसे की से नीचे चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे ही वो ग्राउंड पर पहुंची, सूफिया ने खुद को एक हलचल से भरे बाजार में पाया। वो बाहर की दुनिया के मुतहर्रिक रंगों, आवाजों और महकों से हैरान रह गई। इसी वक्त हनरी नामी एक खूबसूरत शहजादा नमूदार हवा और उनकी आंखें मिल गईं। ये पहली नजर में प्यार था। सूफिया की खूबसूरती, बहादुरी और मेहरबानी से मुसहर हो गया। वो मलेशिया को शिकस्त देने और उस जादू को तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए परज़्म था जिसने इसे असीर कर रखा था। एक साथ सूफिया और हनरी ने टीम का एक ग्रुप इकट्ठा किया, जिसमें एक अक्लमंद पुराना जादूगर और एक हनमंद जिंगजो भी शामिल था। उन्होंने मलेशिया की ख्वा में घुसने और जादुई क्रिस्टल को चुराने का मंसूबा बनाया, जिसमें जादू की ताकत थी। जब वो ख्वा के करीब पहुंचे तो उन्हें खौफनाक ड्रैगन और गद्दार रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन सूफिया और हनरी ने हर चैलेंज पर काबू पाने के लिए अपनी मुश्तरका ताकत, अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए साबित कदम रखा। आखिरकार वो ख्वा के दिल में पहुंचे, जहां मलेशिया उनका इंतजार कर रही थी। चुड़ैल ने स्याह जादू का एक तूफान जारी किया, लेकिन सूफिया और हनरी साबित कदम रहे। हनरी ने अपनी तलवार को मंतरों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि सूफिया ने अपने बालों को मलेशिया को बांधने और क्रिस्टल को टिकड़े टिकड़े करने के लिए इस्तेमाल किया। जादू टूटने के साथ सूफिया आखिरकार आज़ाद हो गई। बादशाही ने उनकी मोहब्बत और बहादुरी का जश्न मनाया और सूफिया और हनरी की शादी एक शानदार तकरीब में हुई। उन्होंने बादशाही पर मेहरबानी और हिकमत के साथ हुकूमत की, अपने लोगों के लिए अमन और खुशहाली लाई। मलेशिया अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए अपने स्याह जादू को तर्क कर दिया और शाही जोड़े की एक काबिल एतमाद मुशीर बन गई।